हेलो क्लास 5 बच्चों, आज हम लोग आपकी हिंदी आराध्या बुक से पढ़ेंगे पाठ 19 काबुली वाला। तो आप अपनी बुक निकालिए हिंदी की आराध्या और ओपन करिए पेज नंबर 92। बच्चों, ये कहानी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है। बहुत ही अच्छी कहानी है। तो चलिए हम लोग इसे पढ़ते हैं। काबुली वाला। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्या लिखा है इस कहानी में। जो उनकी कुछ यादें हैं उसके बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। मेरी 5 बरस की लड़की मिनी से घड़ी भर भी बोले बिना नहीं रहा जाता। एक दिन वह सवेरे सवेरे ही बोली, बाबूजी, रामदयाल दरबार है ना, वह काक को कौवा कहता है। वह कुछ जानता नहीं ना बाबूजी। मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने दूसरी बात छेड़ दी। देखो बाबूजी, भोला कहता है आकाश में हाथी सूर से पानी फेंकता है, इसी से वर्षा होती है। अच्छा बाबूजी, भोला झूठ बोलता है ना। और फिर वह खेल में लग गई। है ना, छोटे बच्चे जो होते हैं इसी तरह की बातें करते हैं। तो मेरे फिर क्या उन्होंने लिखा है, मेरा घर सड़क के किनारे है। एक दिन मिनी मेरे कमरे में खेल रही थी। अचानक वे खेल छोड़कर खिड़की के पास दौड़ी गई और बड़े जोर से चिल्लाने लगी, काबली वाले, ओ काबली वाले। कंधे पर मेवों की झोली लटकाए, हाथ में अंगूर की पिटारी लिए एक लंबा सा काबली वाला धीमी चाल से सड़क पर जा रहा था। जैसे ही वह मकान की ओर आने लगा, मिनी डरकर भीतर भाग गई। उसे डर लगा कि कहीं वह उसे पकड़ न ले। उसके मन में यह बात बैठ गई कि काबली वाले की झोली के अंदर तलाश करने पर उस जैसे और भी 2-4 बच्चे मिल सकते हैं। है ना, छोटे बच्चे डर जाते हैं जब किसी की वेशभूषा ऐसी होती है, तो उनको देख करके छोटे बच्चे बहुत जल्दी डर जाते हैं। काबली वाले ने मुस्कुराते हुए मुझे सलाम किया। मैंने उससे कुछ सौदा लिया सौदा खरीदा। फिर वह बोला, बाबू साहब, आपकी लड़की कहाँ गई? मैंने मिनी का डर दूर करने के लिए उसे बुलवा लिया। काबली वाले ने झोली से किशमिश और बादाम निकालकर मिनी को देना चाहा, पर उसने कुछ न लिया। डर कर वह मेरे घुटनों से चिपट गई। काबली वाले से उसका पहला परिचय इस तरह हुआ। कुछ दिन बाद किसी जरूरी काम से मैं बाहर जा रहा था। देखा कि मिनी काबली वाले से खूब बातें कर रही है और काबली वाला मुस्कुराता हुआ सुन रहा है। मिनी की झोली किशमिश बादाम से पेज टर्न करिए बच्चों, भरी हुई थी। मैंने काबली वाले को अठन्नी देते हुए कहा, इसे यह सब क्यों दे दिया, अब मत देना। फिर मैं बाहर चला गया। कुछ देर तक काबली वाला मिनी से बातें करता रहा। जाते समय वह अठन्नी मिनी की झोली में डालता गया। जब मैं घर लौटा तो देखा कि मिनी की माँ काबली वाले से अठन्नी लेने के कारण उस पर गुस्सा हो रही है। काबली वाला प्रतिदिन आता रहा। उसने किशमिश बादाम दे देकर मिनी के छोटे से हृदय पर काफी अधिकार जमा लिया। बच्चों, होता है ना, जब बच्चों से प्यार से बातें करिए ना तो वो आपकी तरफ जरूर अट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना। तो इसी तरह काबली वाले से पहले मिनी डर गई थी, मगर जब वो प्यार से उसको किशमिश बादाम देने लगा तो वह उसके प्यार को समझ गई और उससे बातें करने लगी। दोनों में वही बातें होती और वे खूब हंसते। रहमत काबली वाले को देखते ही मेरी लड़की हंसती हुई पूछती, काबली वाले, ओ काबली वाले, तुम्हारी झोली में क्या है? रहमत हंसता हुआ कहता, हाथी। फिर वह मिनी से कहता, तुम ससुराल कब जाओगी? इस पर उल्टे रहमत से पूछती, तुम ससुराल कब जाओगे? रहमत अपना मोटा घूंसा तानकर कहता, हम ससुर को मारेगा। इस पर मिनी खूब हंसती। हर साल सर्दियों के अंत में काबली वाला अपने देश चला जाता। जाने से पहले वह सब लोगों से पैसा वसूल करने में लगा रहता। उसे घर घर घूमना पड़ता, मगर फिर भी प्रतिदिन वह मिनी से एक बार मिल जाता। एक दिन सवेरे मैं अपने कमरे में बैठा हुआ कुछ कर रहा था। ठीक उसी समय सड़क पर
बड़े जोर का शोर सुनाई दिया। देखा तो पाया कि अपने उस रहमत को दो सिपाही बांधे लिए हुए जा रहे हैं। रहमत के कुर्ते पर खून के दाग हैं और सिपाही के हाथ में खून से सना हुआ छुरा। कुछ सिपाही से और कुछ रहमत के मुंह से सुना कि हमारे पड़ोस में रहने वाले एक आदमी ने रहमत से एक चादर खरीदी थी। उसके कुछ रुपए उस पर बाकी थे, जिन्हें देने से उसने इनकार कर दिया था। बस इसी पर दोनों में बात बढ़ गई और काबली वाले ने उसे छुरा मार दिया। इतने में काबली वाले कहती हुई मिनी घर से निकल आई। रहमत का चेहरा क्षण भर के लिए खिल उठा। मिनी ने आते ही पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने हंसकर कहा, हाँ वहीं तो जा रहा हूँ। चलिए बच्चों, पेज टर्न करिए। रहमत को लगा कि मिनी उसके उत्तर से प्रसन्न नहीं हुई। तब उसने गुस्सा दिखाकर कहा, ससुर को मारता पर क्या करूं, हाथ बंधे हुए हैं। छुरा चलाने के अपराध में रहमत को कई साल की सजा हो गई। काबली वाले का ख्याल धीरे धीरे मेरे मन से बिल्कुल उतर गया और मिनी भी उसे भूल गई। कई साल बीत गए। आज मेरी मिनी का विवाह है। बच्चों, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा है अपनी जो कहानी है उसके बारे में। आज मेरी मिनी का विवाह है, लोग आ जा रहे हैं। मैं अपने कमरे में बैठा हुआ खर्च का हिसाब लिख रहा था। इतने में रहमत सलाम करके एक ओर खड़ा हो गया। पहले तो मैं उसे पहचान ही ना सका। उसके पास ना तो झोली थी और ना चेहरे पर पहले जैसी खुशी। अंत में उसकी ओर ध्यान से देखकर पहचाना कि यह रहमत है। मैंने पूछा, क्यों रहमत, कब आए? कल इस शाम को जेल से छूटा हूँ, उसने बताया। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर में जरूरी काम है, मैं उसमें लगा हुआ हूँ। आज तुम जाओ, फिर आना। वह उदास होकर जाने लगा। दरवाजे के पास रुककर बोला, जरा बच्ची को नहीं देख सकता? शायद उसे यही विश्वास था कि मिनी अब भी बच्ची ही है। वह अब भी पहले ही की तरह काबली वाले चिल्लाती हुई दौड़ी चली आएगी। उन दोनों की उस पुरानी हंसी और बातचीत में किसी तरह की रुकावट न होगी। मैंने कहा, आज घर में बहुत काम है, आज उससे मिलना ना हो सकेगा। वह कुछ उदास हो गया और सलाम करके दरवाजे से बाहर निकल गया। मैं सोच ही रहा था कि उसे वापस बुलाऊं। इतने में स्वयं ही लौट आया और बोला, ये थोड़ा सा मेवा बच्ची के लिए लाया था, उसे दे दीजिएगा। मैंने उसे पैसे देने चाहे पर उसने कहा, आपकी बहुत मेहरबानी है बाबू साहब, पैसे रहने दीजिए। फिर जरा ठहर कर बोला, आपकी जैसी मेरी भी एक बेटी है, मैं उसकी याद करके आपकी बच्ची के लिए थोड़ा सा मेवा ले आया करता हूँ। मैं यहाँ सौदा बेचने नहीं आता। उसने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर कागज का एक टुकड़ा निकाला। देखा कि कागज पर छोटे से हाथ के नन्हे पंजे की छाप थी। हाथ में थोड़ी सी कालिक काजल का वो लगा दिया जाता है ना बच्चों। हाथ में थोड़ी सी कालिक लगाकर कागज पर उसकी छाप ले ली गई थी। अपनी बच्ची का जो हाथ का जो पंजा होता है उसकी उसने उसमें छाप ले ली थी कागज में। अपनी बेटी की इस याद को छाती से लगाकर रहमत हर समय कलकत्ता, अब तो कोलकाता बोला जाता है ना, तो पहले कलकत्ता बोला जाता था। हर समय कलकत्ता के गली कूचों में सौदा बेचने आता था। फिर से पेज टर्न करिए। देखकर मेरी आंखें भर आईं। सब कुछ भूलकर मैंने उसी समय मिनी को बाहर बुलवाया। विवाह की पूरी पोशाक पहने और गहने पहने मिनी शर्म से सिकुड़ी मेरे पास खड़ी हो गई। उसे देखकर रहमत काबली वाला पहले तो सकपका गया है ना, पहले उसको भी बड़ा हिचक लगा उसको देख करके कि अरे ये इतनी बड़ी हो गई है। उससे पहले जैसी बातचीत करते ना बना। बाद में हंसता हुआ बोला, लल्ली सास के घर जा रही है क्या? मिनी अब सास का अर्थ समझती थी।
मारे शर्म के उसका मुंह लाल हो उठा। है ना, पहले छोटी थी तो वो जवाब देती थी ना, अब बड़ी हो गई थी तो सब कुछ समझने लगी थी, इसलिए उसे शर्म आ गई। मिनी के जाने पर एक गहरी सांस भरकर रहमत वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी समझ में यह बात एकाएक स्पष्ट हो उठी कि उसकी बेटी भी इतनी दिनों में बड़ी हो गई होगी। इन 8 वर्षों में उसका क्या हुआ कौन जाने। वह उसकी याद में खो गया, क्योंकि उसको तो जेल हो गई थी ना बच्चों, हर साल वो ठंड में वापस चला जाता था, लेकिन उसको जेल हो गई थी तो इतने दिनों बाद वो छूटा था, तो अब उसकी बच्ची भी इसी तरह बड़ी हो गई होगी। मैंने कुछ रुपए निकाल करके उसके हाथ में रख दिए और कहा, रहमत तुम अपनी बेटी के पास देश चले जाओ। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो उसको कुछ रुपए दे दिए और कहा कि तुम अपने बेटी के पास अपने देश वापस चले जाओ। है ना बच्चों, ये कहानी बहुत अच्छी लगी, मुझे बहुत अच्छी लगी, और आप इसे एक बार फिर से पढ़िएगा और अच्छे से समझिएगा। और इसका जो प्रश्न प्रहर है बच्चों वो आप लोग करिएगा, और मैं इसके जो प्रश्न उत्तर है वो मैं करके दूंगी आपको। ठीक है, तो प्रश्न प्रहर कहानी को एक बार और अच्छे से पढ़िए, और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी ये, और आप लोग इसको पढ़ेंगे, फिर इसके बाद इसका जो प्रश्न प्रहर है वो करेंगे। और भाषा बोध में बच्चों, भाषा बोध है जो वो कोई बहुत लिखा हुआ है इसमें, पाठ से ऐसे 3 वाक्य चुनकर लिखे जिनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ हो। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ हो, संज्ञा तो आप जानते हैं ना, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान तो आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा छांट करके यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब आप लोग इसको ध्यान से कर लीजिएगा, फिर मैं आपको प्रश्न उत्तर करके दूंगी।